हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। आज हम लोग अपने स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में केस स्टडी नंबर 3 देखेंगे। केस स्टडी नंबर 1 देखा, केस स्टडी नंबर 2 देखा, आज हम लोग केस स्टडी नंबर 3 देखेंगे। पहला हम लोगों ने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेटेड देखा था। दूसरा हम लोगों ने वैल्यू चेन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर के देखा था। एंड दिस इज योर थर्ड, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर काइजन कॉस्टिंग। ये काइजन कॉस्टिंग क्या होता है? मैं पहले एक दो चीज़ें क्लियर कर दूं आप लोगों को। जब आप एग्जाम देने जाते हो और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपने एज स्टोरी इन चीज़ों को पढ़ा, तो स्टोरी पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। मीन्स नॉट थ्योरेटिकली बट यस, इन द केस, जो केस दिया हुआ है उसमें आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप अपने को पार्टी बना लीजिए। जैसे मान लीजिए जेन लिमिटेड का ये केस है। मैंने मान लिया कि आई एम अ जेन लिमिटेड। अब मैं ये सोच करके काम करूंगा, ये सोच करके ये स्टडी करूंगा कि मैं जेन लिमिटेड हूं, मैं ये काम करता हूं और मैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ, वो कोर इश्यूज क्या क्या है जहां मुझे अपडेट या करेक्शन करने की ज़रूरत है, या जहां जहां पर मेरी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन में सीधे बता देता है कि भाई आपको करना क्या है, आपको किस मैटर को लेकर के चलना है। जैसे जब हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, अगर ऊपर से ना समझ में आए क्या करना है तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट से समझ में आ जाता है। ठीक, तो दो तरीके हैं ये समझने के कि हमको प्रॉब्लम कैसे दूर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने जेन लिमिटेड के केस को। अब मुझे मान लेंगे आप कि मैं जेन लिमिटेड हूं। जेन लिमिटेड इज अ लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड सेल्स इट्स मोबाइल फोन अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वो अपनी मोबाइल फोन बेचते हैं। मीन्स मैं in a fast changing technology environment, Zen has been also to maintain its leadership in smartphone segment for the third year in a row now. यानी लगातार तीसरे साल वो अपने आप को लीडर प्रूफ करने पर लगा हुआ है। Though the revenue have grown year to year, the cost have increased at a higher rate in the mobile phone industry as a whole. हाँ, ये सही है इस केस में कि इसकी रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रही है। ये भी सही है कि कॉस्ट भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है, केवल इस कंपनी में नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री में। वी हैव बीन लीडर इन रेवेन्यू, वी मस्ट लीड इन कॉस्ट रिडक्शन फ्रंट एज वेल। ओके, आई बिलीव वी कैन अचीव दिस विद इंप्रूवमेंट ओवर टाइम, हाउएवर माइनर दे माइट बी। कहता है कि हम लोग को स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। हम लोग लीडर हैं अगर सेल्स में, तो हमको ये काम करना पड़ेगा कि हम अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें और कॉस्ट रिडक्शन के सारी टेक्निक्स यूज की जाएं। हो सकता है छोटा ही इंप्रूवमेंट हो, लेकिन वो काम करेगा। दिस इज व्हाट द सीईओ ऑफ जेन हैज टोल्ड द डायरेक्टर इन अ रिसेंटली कंक्लूडेड बोर्ड मीटिंग। The net profit margin of the company has fallen from 10 to 8%. Okay, अब कंपनी में 2017 में 8% हो गया, जबकि 2016 में इट वॉज 10%। इसका मतलब प्रॉफिट जो है कम हो रहा है। अब प्रॉफिट कम होने के पीछे क्या है? ओइंग टू राइज इन द रॉ मटेरियल एंड रिपेयर कॉस्ट। मींस मेन प्रॉब्लम रेवेन्यू की नहीं है, मेन प्रॉब्लम कॉस्ट इंक्रीमेंट की है। ये हमको समझ में आया कि ये इसका रूट कॉज है। रेवेन्यू बढ़ रही है, even though our profit margin is going to drop 10 to 8. What is the main issue? Now they have concluded that the raw material cost and the repair cost, raw material cost, yes, repair cost, ये अभी तक जो समझ में आया ये इसके मेजर पार्ट हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आई है। Another significant rise in the cost was on account of repair of mobile which was under warranty. अच्छा, ये जो आई है रिपेयर कॉस्ट, ये वारंटी के कारण आई है। होता क्या है, जब हम मोबाइल लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं कितनी वारंटी है। अगर कहता है 6 महीने की, 6 महीने के अंदर अगर कोई मोबाइल में प्रॉब्लम आती है, हम सीधे सीधे ऑफिस में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं। मैं कहता हूँ भैया ये लो अपनी मोबाइल, इसको जरा बना करके दो और रिप्लेस करके दो, या वारंटी के अंतर्गत रिपेयर करके दो। There was increase in the repair cost by 1.5 crores which represent 1% of the turnover of the company. ये 1% टर्नओवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचो, इंक्रीज हुई है रिपेयर कॉस्ट, वो भी सीधे सीधे 1.5 करोड़ रुपीस से, जो कि 1% ऑफ टर्नओवर है। तो सोच सकते हैं
कि काफ़ी हद तक ये रोल प्ले कर रहा है उस हमारे प्रॉफिट मार्जिन को 10 से 8 पर लाने के लिए। 1% का तो यही इम्पैक्ट डाल दिया। द प्रोसेस ऑफ रिपेयर रिप्लेसमेंट ऑफ अंडर वारंटी प्रोडक्ट इज आउटलाइन बिलो। The company have 200 repair center in various cities in India. बहुत बढ़िया, छोटी मोटी बात नहीं है। 200 सर्विस सेंटर हैं। अच्छा, कहता है कस्टमर हुज फोन इज अंडर वारंटी, जिसका फोन अंडर वारंटी है एंड रिक्वायर रिप्लेसमेंट रिपेयर विजिट एनी ऑफ द 200 सेंटर टू डिपॉजिट द फॉल्टी मोबाइल फोन। यानी स्टेप क्या होते हैं, अगर कोई कस्टमर है तो वो विजिट करता है सेंटर पर। अब चाहे नियर बाई हो चाहे दूर बाई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जहां करे। अच्छा, द टेक्नीशियन एट सर्विस सेंटर एग्जामिन द फोन एंड द सर्विस सेंटर सेंड्स द फोन टू अ सेंट्रलाइज्ड रिपेयर सेंटर एट मुंबई। ओके, और इससे कलेक्ट किया जाता है। एग्जामिन किया जाता है लोकल लेवल पर, भाई जो मोबाइल आई है सही में वो कर प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद उसको सेंड, अब आपने मोबाइल कलेक्ट करने के लिए 200 सेंटर्स बनाए हैं। मैंने क्या बोला, मोबाइल कलेक्ट करने के लिए 200 सेंटर बनाए हैं और उसके बाद उनको आप मुंबई सेंटर में भेजते रिपेयर के लिए। अब मान लो केरला में कोई बंदा है, वह उसका मोबाइल खराब हो गया, वो जाता है सेंटर पे, वहां नहीं बनना भाई, वो तो जाएगा ही वहां देने, लीडिंग कंपनी है, देगा ही देगा। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया उसको सेंड करे, ट्रांसपोर्ट करे, कहां पे, मुंबई सेंटर पे। अब मुंबई सेंटर का काम देखो, even for minor repairs which can be done locally if requisite infrastructure is provided to the service center। आप नहीं भी बोलते ये लाइन तो मेरा ये सॉल्यूशन था, even without going ahead we can means examine the problem that where it exists। हम अपने प्रॉफिट्स को काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंपनी बर्दाश्त कर रही है, कस्टमर का डिससैटिस्फैक्शन लेवल कंपनी जो बर्दाश्त कर रही है, इसको हटाओ ना। आप ये जो टाइम पीरियड, एक तो लैग है बिटवीन करेक्शन ऑफ द मोबाइल एंड हैंड ओवर इट टू द कस्टमर, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और थर्ड कस्टमर का डिससैटिस्फैक्शन और द डिले, ये प्रॉब्लम तो आ रही होगी। द फोन आर सेंट इन द बैचेस, ईच सर्विस सेंटर क्रिएट्स 3 to 4 बैचेस ऑफ मोबाइल फोन इन अ डे। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी हर एक सेंटर 3 to 4 बैचेस बनाता है और उनको सेंड करता है डेली इन डिफरेंट लॉट्स, यानी 3 से 4 लॉट्स वो डेली भेजता है। तो डेली वो 3 या 4 बार आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कितना कम होगा, हजारों की संख्या में आ जाएगा। मतलब आप 200 सेंटर पे मोबाइल कलेक्ट कर रहे हो, उसको हेड ऑफिस भेज रहे हो, सर्विस सेंटर भेज रहे हो, रिपेयर सेंटर भेज रहे हो मुंबई में, वो भी एक बार एक सेंटर नहीं, 4-4 3-3 बार भेज रहा है, और वो भी डेली। कह रहा है स्टडी ये कहती है कि भैया एक ही बैच में इसको हम लोग कंपैक्ट कर सकते थे, फालतू में 3-3 4-4 बार। देखो जैसे प्रॉब्लम वैसे सॉल्यूशन भी बता रहा है। द फोन्स आर रिपेयर्ड इन मुंबई सेंट्रलाइज सेंटर एंड सेंट बैक टू द रेस्पेक्टिव सेंटर फॉर हैंडिंग देन बैक टू द कस्टमर। द फोन्स विच आर रिपेयर्ड आर सेंट इन सेपरेट बेचेस एंड दोज विच आर रिप्लेस्ड आर सेंट इन अ सेपरेट बेचेस। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भैया आपकी कंपनी में, जेन लिमिटेड, आपकी नहीं मतलब मेरी कंपनी में, जेन लिमिटेड, थोड़े अलर्ट हो जाओ, ये सिस्टम नहीं है काम करने का। अभी तक हमने तो केवल क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन हमें समझ में आ गया सॉल्यूशन में क्या लिखना है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या, यू आर वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन जेन, द फाइनेंस डायरेक्टर हैज अप्रोच टू अंडरस्टैंड वेदर द माइनर, वेदर है ये,
वो वाला वेदर नहीं, ये वाला वेदर। Whether the minor improvement would be useful given the size of the company, the Finance Act has asked you to examine the process of warranty, repair, and replacement and submit a report overcoming the following aspect. What is the CEO referring to when he says minor improvement? ठीक है, हम बता दे रहे हैं. What are the benefits of the such minor improvement? Apply the above process to the warranty claim process and explain how the process can be improved. Any other matter which you consider relevant. अब आते हैं, अब अगर हम कंपनी की बात करें, जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं और वो भी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट की बात करते हैं, जहां पर हम कंपनी को स्ट्रेटेजिकली उसकी कॉस्ट के बारे में डील कर रहे हो। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति, रण मतलब होता है युद्ध यानी वॉर। तो ये हमारी कॉस्ट के मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट, उसको मैनेज करना। और ओवरऑल हमें क्वेश्चन पढ़ने से ये समझ में आया कि हमें अपनी कॉस्ट को हैंडल करना है, और कॉस्ट को हैंडल करने के लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें हम लोग जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सारी चीज़ें देखी। लेकिन अब यहाँ पर आती है एक वर्ड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की, जब हम बात करते हैं, और इंप्रूवमेंट की बात इसने कई बार बोली है, माइनर इंप्रूवमेंट, कॉस्ट को सेविंग करना। तो ये सारी चीज़ें, कॉस्ट को सेविंग करना, रेगुलर इंप्रूवमेंट करना, ये सारी चीज़ें काइजन कॉस्टिंग में ही पॉसिबल है। वैल्यू चेन एनालिसिस में भी है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत इसी से मैच करते हुए मिलता है, लेकिन हम वैल्यू चेन एनालिसिस की बात नहीं कर रहे हैं। उसका सपोर्ट आप यहाँ ले सकते हैं, कैसे, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन हाँ, हम वैल्यू चेन एनालिसिस की बात नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर काइजन कॉस्टिंग की बेसिकली बात कर रहे हैं। काइजन कॉस्टिंग क्या होता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, आप रॉ मटेरियल जहाँ से पिक कर रहे हो, आपका एक ये याद रखना, एक तो ये जापानीज वर्ड है, ये जापानीज वर्ड है, और ये इसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर, मींस रेगुलरली चेंज करते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ। अच्छा, एक और वर्ड है हरकत में बरकत। देखिए ना, हिंदी में भी हैं और जापानीज में भी हैं कि जितना आप चेंज करेंगे, जितने आप चेंजेस लाएंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। रिस्क तो होता है लेकिन फायदे भी साथ साथ होते हैं। स्टेट नहीं रहना, आप पे अपने आप में रेगुलर इंप्रूवमेंट करते रहना है, थोड़ा चेंज डेली, थोड़ा चेंज डेली, थोड़ा इंप्रूवमेंट डेली आप लोग अपने अंदर भी कर सकते हैं। उसका फायदा काफी लॉन्ग रन में दिखता है, काफी समय बाद नहीं, लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। वही चीज यहां भी समझाइए कि अगर धीरे धीरे हम डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहे, तो हमें लॉन्ग रन में उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और छोटी छोटी कॉस्ट बचाने से कई बार ऐसा होता है बहुत बड़ी कॉस्ट बच जाती है, और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। देखें, काइजन ये एन एयरलाइन विच आइडेंटिफाइड दैट 75% ऑफ इट्स फ्लायर्स वुड लीव द ऑलिव फ्रॉम सलाद, सलाद से वो चीज हटा देते थे, चटनी नहीं लेते थे। द एयरलाइन विच डिसाइडेड टू रिमूव इट फ्रॉम इट्स सेविंग, द कंपनी सेव्ड $40,000 पर ईयर। देखो ना, उस छोटी सी चटनी को हटा दिया तो $40,000 से हो रहे पर ईयर, छोटी सी बात है। इसी तरह एक कंपनी, जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में खाना खाने गए, वहां पर क्या होता है, आपके पास हैंकी नहीं है, तो आप वहां पे जो नैपकिन होता है उसको आप उठाते हैं, जो आपके टेबल पर रखी रहती है, नैपकिन से अपना हाथ मुंह पोंछा और उसको डस्टबिन में डाला। कई जगहों पर आपने देखा होगा नैपकिन अच्छी क्वालिटी, दैट इज वेरी गुड, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लेकिन उसमें कंपनी का नाम और लोगो भी छपा रहता है। अरे क्या मतलब है, उसको आदमी मुंह पोछेगा, डस्टबिन में डालेगा, खोल करके नहीं देखेगा इस पर कंपनी का नाम लिखा है कि नहीं, और नहीं वो 2-4 लेकर जाने वाला है। मेरी बात समझें, दैट वॉज द वेस्टेज टू हैव द प्रिंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो भैया वेस्टेज को दूर करो, और वैसा करने से कंपनी ने एक साल में $3 लाख की सेविंग कर ली। सोचो, बड़ी बड़ी कंपनियों में छोटे छोटे अमाउंट बचाने से लैक्स ऑफ डॉलर्स की सेविंग्स हो रही हैं। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। आपको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में फर्क समझना होगा, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी होंगी। आपको वो एरियाज भी देखने होंगे जहां पर आपका अनप्रोडक्टिव का खर्चा हो रहा है, जिसके हटाने से आपकी हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा आपकी सेविंग्स हो रही है। तो यू आर नीडेड टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहां पर भी हम लोग को कुछ ऐसा ही करना है। दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स फॉर हेयर, ये एग्जाम्पल यहां सेट नहीं बैठते, क्योंकि यहां पर एयरलाइन कंपनी नहीं है जो ये काम कर रही हो। ये एक मोबाइल फोन कंपनी है जेन, जिसको अब अपने आप में सुधार करना है। हाँ, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ले आना है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ले आना है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से हम बहुत बड़ी सेविंग कर सकते हैं। एक बार एक इंप्रूवमेंट हो गया, डजंट मीन एट ऑल दैट वी आर नीडेड टू स्टॉप, एंड वी शुड नॉट ट्राई टू थिंक अबाउट द फर्दर इंप्रूवमेंट। अगेन इट्स अ वर्क, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसी को हम कहते हैं काइजन कॉस्टिंग, इसी को हम कहते हैं काइजन कॉस्टिंग। और काइजन कॉस्टिंग बेसिकली कहता है
किसने, याशिरो मॉडर्न ने कहा था, द मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट कॉस्ट लेवल, जो आज की कॉस्ट है, हम उसको डिजायर्ड कॉस्ट लेवल तक ले जाने के लिए जो सिस्टमैटिक एफर्ट्स करते हैं उसी को हम काइजन कॉस्टिंग कहते हैं। जो आज का कॉस्ट लेवल है और मुझे यहां डिजायर्ड लेवल ये है, यहां तक मुझे कॉस्ट को पहुंचना है, तो इसको नीचे ले आना है, कॉस्ट लेवल को कम करना है। कॉस्ट लेवल को कम करना है तो उसके लिए जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स किए जाएंगे वही काइजन कॉस्टिंग होती है। लेकिन फिर से खबरदार हो जाएं इस चीज के लिए कि कभी भी कॉस्ट लेवल के रिडक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो पहली चीज, कॉस्ट रिडक्शन कैन नॉट बी डन थ्रू द कॉम्प्रोमाइज ऑफ योर क्वालिटी। क्वालिटी मस्ट बी रिमाइन इंटैक्ट। तो वो क्वालिटी आपकी सेम रहनी चाहिए, क्वालिटी में आप चेंजेस या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इवन कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। काइजन कॉस्टिंग के बारे में सोचा जाए, छोटी छोटी कॉस्ट सेव करके हम उसको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में यूज कर सकते हैं ताकि उसको और बेटर तरीके से मार्केट में प्रेजेंट किया जा सके। तो काइजन कॉस्टिंग, और काइजन कॉस्टिंग केवल और केवल एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेस्टेज, वेस्टेज, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्टेज, 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 एलिमिनेशन ऑफ द वेस्टेज। ये किस तरह के वेस्टेज की बात करता है काइजन कॉस्टिंग? काइजन कॉस्टिंग बात करता है उस तरह के वेस्टेज की जो आपकी कॉस्ट से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, होल्ड करने से रिलेटेड हो, मतलब मटेरियल को गोडाउन वगैरह में आप उसको जो रखते हैं उससे रिलेटेड हो, या उसकी डिलीवरी या मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, और केवल वेस्टेज से रिलेटेड बात करता है। वेस्टेज केवल आप मटेरियल का वेस्टेज ना लेकर के चले, वेस्टेज टाइम का भी हो सकता है, वेस्टेज कॉस्ट का भी हो सकता है, वेस्टेज मटेरियल का भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का वेस्टेज हो सकता है, कॉस्ट से रिलेटेड वेस्टेज हो, टाइम से रिलेटेड वेस्टेज हो, या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से रिलेटेड वेस्टेज हो, किसी भी तरीके का वेस्टेज हो, हम उसको यहाँ पर कवर अप करेंगे। हमें उन चीज़ों को ठीक करना है। और कहाँ से शुरू करना है? अरे सर, वैल्यू सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपने कहा था जब हम माल खरीदते हैं, किसी से प्रोक्योर करते हैं, वहाँ से लेकर जब तक हम सप्लाई ना करें। जी हाँ, जिस तरह आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट थी, उस पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जहाँ जहाँ वेस्टेज आपको दिखे वहाँ वहाँ आप सुधार करते जाएं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाएं। लेकिन एक चीज़ और याद रखें, काइजन कॉस्टिंग का एक चीज़ तो हमेशा याद रखें, ये केवल किसी एग्जिस्टिंग आइटम्स में इंप्रूवमेंट करता है, ये कोई नया इनोवेशन नहीं ले आता। जो चल रहा है उसी में इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, ये कुछ नया इवोल्यूशन या नया इवॉल्व करने की बात नहीं करता। ये केवल उसी को ठीक करने, उसी को चेंज या उसी को करेक्शन करने की बात कर रहा है जो ऑलरेडी रनिंग पोजीशन में है। तो ये आप याद रखेंगे इतनी चीजें। चलिए, द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ द काइजन कॉस्टिंग। काइजन प्रोसेस फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्ट in the system and achieving sustained continual improvement. Application of small incremental changes, routine applied and sustained over a long period can lead to a significant improvement. या जो आप धीरे धीरे चेंजेस लाते हैं, लॉन्ग रन में वो आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगने लगता है। हो सकता है आज की डेट में हमें वो समझ में ना आए, ज़्यादा चेंज ना दिखे, लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग रन में हमें वो फायदा देगा। इट एम्स टू इन्वॉल्व वर्कर फ्रॉम मल्टीपल फंक्शंस एंड लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हम केवल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। भाई, मुझे अगर कॉस्ट में ठीक करना है तो मुझे केवल अपने में नहीं, बल्कि जो ग्राउंड लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रेन करना, उनको समझाना, उनको एजुकेट करना, तभी इसको आप सक्सेसफुली काम कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हमारी फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर, वर्किंग प्रीमाइसेस के अंदर जो काम हो रहा हो सकता है आउटसाइड द प्रीमाइसेस जाकर के भी हमें इस पे काम करना पड़े। अच्छा, ये भी सेम है। अ वैल्यू चेन एनालिसिस हेल्प्स टू क्विकली आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू एलिमिनेट वेस्टेज। मैंने कहा ना, वैल्यू चेन एनालिसिस से आप थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस बेसिकली इंटरनल काम करती है। मैंने क्या कहा, यहाँ आप बाहर जाकर के भी काम कर सकते हैं काइजन कॉस्टिंग में, केवल अपने ही प्रीमाइसेस में नहीं। लेकिन वैल्यू चेन एनालिसिस इज स्ट्रेटजी टूल्स यूज्ड टू एनालाइज इंटरनल फर्म एक्टिविटीज। इट्स गोल इज टू रिकॉग्नाइज विच एक्टिविटी आर द मोस्ट वैल्यूएबल। यानी ये वो बताता है कौन सी एक्टिविटी ज्यादा वैल्यू दे रही है, वैल्यू चेन कौन सी एक्टिविटी आपको ज्यादा वैल्यूएबल है, तो इससे ये पता चल जाएगा कौन सी एक्टिविटी लेस प्रेफरेबल है या लेस प्रॉफिटेबल है टू द फर्म एंड विच वन कुड बी इम्प्रूव टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वैल्यू चेन एनालिसिस से ये फायदा मिलता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करने में मौका मिलता है कि कौन सी एक्टिविटी इज प्रॉफिटेबल वन,
पूरी एफिशिएंसी के साथ किसका यूज हो रहा है, और लेस एफिशिएंसी और लेस प्रॉफिटेबल कौन सी एक्टिविटी है जिसमें हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी काइजन कॉस्टिंग का यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वैल्यू चेन एनालिसिस आपको अपॉर्चुनिटी देता है, उन चीजों को फाइंड आउट करने की अपॉर्चुनिटी देता है जिस पर हम काइजन कॉस्टिंग का यूज कर सके। अच्छा, ऑल्दो इंक्रीमेंटल चेंजेस कैन ऑफन बी टू स्मॉल टू बी सीन। बता दिया वो दो कंपनियों के बारे में जो एयरलाइन कंपनियां थी, जिसने एक वेस्टेज नेपकिन पर काम किया और दूसरे ने आपका काम किया था सलाद पर, ठीक है ना, जिससे उनको $30,000 एंड $3 लाख का $40,000 पर एनम और $3 लाख पर एनम की सेविंग्स हो गई। The CEO is referring to Kaizen costing takes into consideration various costs such as cost of supply chain, manufacturing cost, marketing cost, distribution cost, sales cost, etc. etc. सब तरह की cost को देखना पड़ता है। अब मुझे नहीं लगता कि हमें आपको बेनिफिट बताने की जरूरत है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काइजन कॉस्ट, मैंने कहा ना ट्रेनिंग देनी पड़ती है और हर लेवल पर काम करना पड़ता है। आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है, जहाँ वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, फंक्शनल वर्कर्स काम करते हैं, जो भी हो जहां भी हो उनको हमें, जहां हमको सुधार करने की जरूरत महसूस होगी हम सुधार करेंगे और कंटिन्यूअसली करेंगे। इसी को हम कहते हैं काइजन कॉस्टिंग। द इम्प्लीमेंट ऑफ काइजन एज अ कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक कैन टेक सेवरल फॉर्म्स। द की क्वेश्चन टू आस्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, कैन वी एलिमिनेट वेस्ट? ये आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से, क्या इस वेस्ट को हम दूर कर सकते हैं? और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए दिए हैं। अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मैन ट्रेवलिंग फॉर मीटिंग इन केसेस वेयर अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुड हेल्प। अब बताइए यहां पर ये जो कहानी आपके सामने आई, मान लीजिए मुझे आपको पढ़ाना है 2 मिनट के लिए। अब मैं ये पढ़ाई आपको मींस जो मैं आपको इस समय प्रोवाइड कर रहा हूं नॉलेज, वो मैं अपने घर से दे रहा हूं या ऑफिस से दे रहा हूं? अब मुझे तो मालूम है, आपको नहीं मालूम। अच्छा, मैं अपने सिटी से दे रहा हूं या आउट ऑफ सिटी किसी होटल में रह करके अपने दूसरे काम को भी निपटा रहा हूं और आपको ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ये मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है। अल्टीमेटली यू विल फाइंड द थिंग्स एज यूजुअल, वॉट एवर यू आर नीडेड टू गेट यू विल गेट इट अल्टीमेटली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। इन द सेम वे, अगर मुझे ऑफिस की मीटिंग बुलानी है तो मेरे ऑफिसेज, अब जेन कंपनी के 200 ऑफिसेज हैं, अब मुझे उनको ट्रेनिंग देनी है, बुलाना है, तो मैं सारे लोगों को बुला लूँ, आ जाओ आज मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग है, सबको घर से बुला लूँ। काहे के लिए इतना मगजमारी? अरे भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, जमाना बदल गया, 4G 5G का जमाना चल रहा है, तुम कहाँ पे अटके भटके हुए हो? और दूसरा, अनयूजुअल जो फालतू की जो मटेरियल का मूवमेंट है, वन प्लेस टू अनदर, सेकंड प्लेस टू अनदर, थर्ड प्लेस, इट मस्ट बी एलिमिनेट। जैसे 200 सेंटर से मोबाइल मेरे यहाँ आई, मैंने उस पर काम किया मुंबई में, फिर मैंने सबको बांटा, वो लोग कस्टमर को हैंडल, मीन्स अब मैं क्या बोलूं, कंपनी को तो ये काफी पहले दूर कर देनी चाहिए थी प्रॉब्लम। किस तरह का सिस्टम उन लोगों ने फ्लो चार्ट बना कर रखा है, वर्किंग फ्लो। मान लेते हैं एक दिन में 1000 मोबाइल कंपनी के पास पहुंच रही है 2 मिनट के लिए, 500 मोबाइल पहुंच रही है, उसमें से 2 तो कंप्लीट डैमेज हो जाएंगे ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। अब कंपनी को तो रिप्लेसमेंट, वो कॉस्ट एक्स्ट्रा है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा है, जो उस पर लॉस्ट होगा, वेस्टेज होगा, वो एक्स्ट्रा है। अरे माइनर मॉडिफिकेशन, माइनर रिपेयर कॉस्ट, माइनर चेंजेस तो हम वहीं पर कर सकते थे सेंटर लेवल पर। काय के लिए बनाया 200? क्यों बनाया 200? अरे आप उनको ट्रेन करो ना, वहीं के एक लोकल बंदे को हायर कर ले जो माइनर चेंजेस और माइनर एरर को ठीक कर सकता है। अरे मैं कंपनी हूं, डेली हम उनसे 2-4 हो रहे हैं, आई नो वेरी वेल दैट विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कस्टमर इज फेसिंग, द कस्टमर्स आर फेसिंग। तो उसमें से जो माइनर रिपेयर हो सकता है उनको ट्रेनिंग वहीं पर दे दो, जिसकी जरूरत हो ठीक है, ना देनी जो ना दो, वहीं पर ठीक कर दो। एनालिसिस फिर इंस्पेक्शन किस चीज का कर रहा था लोकल लेवल पर वो बंदा? तो मटेरियल और मैन का अनवांटेड ट्रेवल करना वो गलत है। अनवांटेड पार्ट इन द प्रोडक्ट, जैसे अभी मैंने कहा ना, फालतू का उस नैपकिन था, उसको फेंक देना है, जाना ही डस्टबिन में है 2 मिनट के अंदर, उस पे काय की प्रिंटिंग कॉस्ट करवा रहे हो भैया? अच्छा, अनवांटेड पार्ट इन अ प्रोडक्ट विच इफ रिमूव्ड इज नॉट लाइकली टू इंपैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। क्वालिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए। डिफेक्ट्स विच इन्वॉल्व एक्स्ट्रा कॉस्ट, टर्म्स ऑफ रीवर्क। तो जहां जहां डिफेक्ट्स होता है उस पर हम क्यों ना कुछ ऐसा यूज करें कि आगे से वो रीवर्क करने के लिए आए ही ना। ये आखिर डिफेक्ट्स कहां से जनरेट हो रहा है, हमें वो भी देखना पड़ेगा। वो डिफेक्ट्स आने की नौबत ही क्यों आ रही है? हमारे पास मान लो 20 तरह के केसेस आते हैं, कुछ केसेस अनअवॉइडेबल हैं,
वो किनारे कर दो। जो चीज अनअवॉइडेबल है, जो हमारे हैंड से यहां पर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही ठीक हो सकते हैं, क्यों ना हम उनको वहीं पर ठीक कर दें। द अबव इज जस्ट एन इंडिकेटिव लिस्ट वेयर इंप्रूवमेंट कैन बी मेड। Improvement can be made. Indicative list है, this is not full and complete list. However, an important point not to note is that reduction of waste should not be done by compromising the quality. ठीक है. Another way of looking at Kaizen costing, ठीक है. सारी चीजें मैंने बता दिया, सारी चीजें बता दी, कहानी गा गा करके पूरी बता दी। अब काइजन कॉस्टिंग का ज़ेन लिमिटेड में कैसे यूज हो सकता है? कंपनी को एनालाइज करने की जरूरत है, क्या 200 सेंटर खोलने की जरूरत है? आप 200 को कम कर सकते हो। जहां कस्टमर आपके फुटफॉल्स बहुत कम है वहां पर कम कर दो ना। क्यों जरूरत, क्या जरूरत है वहां पे? कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू नहीं। वैसे भी सर्विस सेंटर की कभी रेवेन्यू तो होती नहीं है। कॉस्टिंग में तो यही पढ़ाया जाता है ओवरहेड कॉस्ट में कि जो हमारे सर्विस सेंटर्स होते हैं उनकी कोई रेवेन्यू नहीं होती। उनकी कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर एलोकेट करते हैं, अपॉर्शन करते हैं और रीअपॉर्शनमेंट की प्रोसेस करते हैं। यहां पर भी वही है, जो सर्विस सेंटर है उससे हमको कोई रेवेन्यू नहीं होगी, वहां पर कोई सेल्स नहीं होता, वहां से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होती। वो हमेशा कॉस्ट को ही इंप्रूव करेंगे, कॉस्ट को ही जनरेट करेंगे। क्यों ना हम ऐसे सर्विस सेंटर्स जो किसी काम लायक नहीं है, जहां कस्टमर्स बहुत कम हैं, उनको हटा दिया जाए। दूसरी बात, जहां पर रिपेयर की पॉसिबिलिटी है, माइनर रिपेयर्स को सेंटर लेवल पर ही ठीक कर दिया जाए। तीसरी बात कि जो 3 से 4 बैचेस आप भेज रहे हैं मेरे पास, काहे को 3 से 4 बैचेस भेज रहे हो? आप एक दिन में एक बैच भेजो। क्या जरूरत है आपको कई बैचेस में भेजने के लिए? ठीक है ना। तो इन चीजों से आप अपनी कॉस्ट को ठीक कर सकते हैं। सारी चीजें बता दी, ठीक है ना। और जो पैसा बचे, या कंपनी को चाहिए कि जो प्रॉब्लम डिफेक्ट सामने आ रहे हैं, क्यों ना हम उनको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही दूर करने की कोशिश कर दें, ताकि ये प्रॉब्लम आए ही ना। तो ये आपका था काइजन कॉस्टिंग। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ एक नए केस स्टडी के साथ आएंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। लेकिन हाँ, देखिए ये सारी चीज़ें एक तरह से देखिए, जब मैंने काइजन कॉस्टिंग आपको पढ़ाया था, एट दैट टाइम आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग, बट यस एट दैट टाइम माइट बी यू वर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड दैट हाउ टू अप्लाई दिस वन कॉस्टिंग practically. Now this was your case study which was designed to make you understand in a better way that how to apply the Kaizen costing and in what type of situations you are needed to apply this. तो ये काइजन कॉस्टिंग थी रिक्वायर्ड। आप कुछ क्वेश्चंस को जब ढंग से पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो दैट विच टाइप ऑफ थ्योरी इज टू बी अप्लाइड। तो यहाँ पर हम वैल्यू चेन एनालिसिस भी यूज कर सकते थे, लेकिन वैल्यू चेन एनालिसिस हमारा क्वाइट डिफरेंट है, वो मैंने बता दिया। वो इसलिए बता दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे कि वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द वैल्यू चेन एनालिसिस ओवर हियर, वी आर नीडेड टू वर्क only on Kaizen costing. Kaizen costing, you can say that yes, value chain analysis can be helpful only in those cases where we are just needed to identify the problems area. ठीक है ना। तो हमें जहां पर प्रॉब्लम्स का एरिया पता करना हो, yes, we are needed to get the support of the value chain analysis. Otherwise, here in this question, we had done with the Kaizen costing. Okay. नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।